इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रअसी कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। मोहतरम भाइयों, अज़ीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जहाँ अंबिया इकराम और उनके साथियों का, सहाबियों का तज़किरा किया है, वहाँ अल्लाह ताला ने नेक लोगों का ज़िक्र भी किया है। असहाबे कहफ़ हैं, उनका ज़िक्र है। जनाब लुक़मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र है, बल्कि उनके नाम पे पूरी सूरत है। ऐसे ही जनाब ज़ुल्क़रनैन रहिमहुल्लाह, उनका ज़िक्र किया गया है। फिर इसी तरह फ़िरऔन की नस्ल से, फ़िरऔन की आल से एक बंदा मोमिन था, उसके नाम पे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी एक सूरत ज़िक्र की है। और उस सूरत के अंदर उस मोमिन आदमी ने जो मूसा अलैहिस्सलाम के हक़ में बयान दिए, अल्लाह ताला ने उनका भी तफसीली ज़िक्र किया है। कुरान का हम मुताला करें, और भी कई मकामात हमें मिल सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन नेक लोगों का ज़िक्र किस लिए करते हैं? क्योंकि जहाँ उन नेक लोगों का ज़िक्र होता है, वहाँ मकसद ये होता है कि हमारा ईमान ताज़ा हो जाए और हमें पता चले कि नेक लोग, उनकी सिफ़ात क्या होती हैं और नेक लोग अल्लाह के यहाँ कितने मुक़र्रब और मुकर्रम हैं कि अल्लाह ताला उन नेक लोगों का ज़िक्र अपने कुरान में ख़ास तौर पर करता है। फिर इस उम्मत के अंदर तो अल्लाह का शुक्र है, जितने वली हुए हैं किसी उम्मत के अंदर हुए ही नहीं है। फिर इस उम्मत के अंदर जो औलिया हैं, नेक लोग हैं, उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा मकाम और मर्तबे के एतबार से वो लोग हैं जिन्हें मुजद्दिद कहा जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रअसी कुल्लि मिअति सनतिन। फरमाया, जब भी मेरी उम्मत की किसी सदी का इख्तिताम होने लगेगा, अल्लाह ताला वो सदी ख़त्म होने से पहले पहले एक मुजद्दिद भेजेगा, एक शख्सियत को खड़ा करेगा। मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। वो बंदा एक ही होगा, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा? उस बंदे का इंतखाब अल्लाह ताला फरमाएंगे, वो बंदा चंद ही सालों के अंदर जो उम्मत के ऊपर 100 साला गर्दो गुबार है उसका सफाया कर देगा। ज़ाहरी बात है, जब 100 साल किसी चीज़ के ऊपर गुज़र जाएं, कोई इनक़िलाब गुज़रता है, अपना पाकिस्तान देख लें, या आज से 30 साल पीछे चले जाएं और आज देखें, हमारे कानों को हाथ लग जाते हैं। इसी तरह जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है, लोग दीन से दूर होते जाते हैं, लोगों के अंदर ख़राबियाँ पैदा होती हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर क्या करेंगे? आप अलैहिस्सलाम फरमाते, अल्लाह किसी एक बंदे को चुनेगा, उसे भेजेगा। वो बंदा दीन नया नहीं करेगा,
युजद्दिदु लहा दीनहा, वो इतनी मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, अल्लाह उसकी मेहनत के इतना फल लगाएगा कि पूरी दुनिया उससे फ़ायदा हासिल करेगी। और लोगों के अंदर जो दीनदारी ख़त्म हो चुकी होगी, लोगों के अंदर उसकी मेहनत के ज़रिए से अल्लाह के हुक्म से दोबारा दीनदारी कायम हो जाएगी। आज इस उम्मत को 14 सदियाँ गुजर चुकी हैं। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह से किसी ने पूछा था कि पहली उम्मत का मुजद्दिद कौन है। ये उलमा ने तफसील किताबों में लिखी है, पहली सदी का मुजद्दिद कौन है, दूसरी का कौन है, तीसरी का कौन है। इसी तरह 14 सदियों के मुजद्दिदीन के नाम लिए जाते हैं। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह से या किसी और से पूछा गया कि पहली सदी का मुजद्दिद कौन है, तो इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ने फरमाया था उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह। ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आज हमारा मौजू है। आज आज़ान भी वक़्त से पहले हुई है, मजबूरी है एक, उसकी वजह से नमाज भी 1:10 पे इंशाअल्लाह खड़ी होगी, वो मैं दूसरे खुतबे में अर्ज़ कर दूँगा इंशाअल्लाह। कहीं जाना है और एमरजेंसी जाना है। लेकिन ये पहली शख्सियत है। इस शख्सियत को हम देखें तो पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनका इंतखाब करता है उनकी तरबियत अल्लाह ताला फिर कैसे करवाते हैं, मुजद्दिद कैसे बनते हैं। मिसाल के तौर पर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जब बच्चे थे, पैदा हुए हैं, सबसे पहले उन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। उनके वालिद ग्रामी ने उस वक़्त के जो बहुत बड़े आलिम थे जनाब सालेह बिन कैसान रहमतुल्लाह अलैह, उनको कहा कि मेरे बच्चे की तरबियत करनी है। बच्चे के अतालीक थे, वो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह की देखभाल करते। इतने स्ट्रिक्ट, इतनी सख्ती के साथ तरबियत की। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह के लिए लाजमी था कि उसने तकबीर उला के साथ नमाज़ पढ़नी। आज कारी साहब को ज़रूरत नहीं है, कोई बच्चा यहाँ शरारत करे, शैतानी करे, कारी साहब 2 थप्पड़ लगा दें, कारी साहब 2 झाड़े पिला दें, या कारी साहब बाप को बताएं तो बाप को आगे से कोई शर्म और हया आ जाए। बल्कि कारी साहब को डर लगता है कि हमारे बच्चे को इनके बच्चे को कुछ कह दिया तो मेरी अल्लाह ही खैर करे। ऐसे बनता है मुजद्दिद, ऐसे बनता है इमाम। जनाब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने मदीना के अंदर हैं, एक दिन नमाज तकबीर उला से रह गई। शहज़ादे थे। अब उस्ताद ने पूछा, बेटा तुम्हारी तकबीर उला से नमाज क्यों रह गई है? उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फरमाने लगे, उस्ताद मोहतरम, मैं उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ शहज़ादा, मेरी नमाज इसलिए रह गई, मैं बालों को कंघी कर रहा था। उसी वक़्त सालेह बिन कैसान रहमहुल्लाह ने ख़त लिखा इनके वालिद ग्रामी अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह को कि आपका बेटा बाजमात नमाज से पीछे रह गया, तकबीर उला से रह गया है, बताइए इसका क्या करना है। और साथ वजह लिखी कि आपका बेटा माशाल्लाह हेयर स्टाइल बड़े बनाता है, ये कंघियाँ बड़ी करता है, कहता है मैं कंघी करते करते नमाज से लेट हो गया हूँ। जनाब अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह जो उमर के वालिद थे, उन्होंने जवाबी ख़त लिखा, मेरे बच्चे के टिंड करवा दो, टिंड करवाओ इसके। यह उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह की एक बाजमात तकबीर उला की नमाज रहने की वजह से बाप ने टिंड करवा दी। फिर आप तसव्वुर करें आगे तरबियत कैसे हुई होगी। और क्या उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने खुन्नस अपने दिल में रख ली कि सालेह बिन कैसान ने मेरी शिकायत लगा के टिंड करवाई है और जब मुझे इख्तियार मिलेगा मैं सालेह बिन कैसान को सज़ा दूंगा? बिल्कुल नहीं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बाप बने, बच्चे बड़े हुए, उसी सालेह बिन कैसान को बुलाकर कहा कि आपने मेरे बच्चों की तरबियत करनी है, जैसे आपने मेरी तरबियत की थी आपने मेरे बच्चों की तरबियत करनी है। जवान हुए, शहजादे थे, 87 हिजरी में मदीना के गवर्नर बने। 160 ऊँटों के ऊपर इनका सामान आया। शहजादे, शहाना ठाठ बाट शहजादे थे, खुशबू रोज़ाना नई, सूट रोज़ाना नया। लेकिन जब इनको कहा गया था मदीने के गवर्नर बन जाओ, इन्होंने कहा था मेरी एक ही शर्त है कि तुम लोगों ने मुझे इंसाफ करने से नहीं रोकना। असल में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने जो इस्लाह की है ना, वो निज़ाम हुकूमत के अंदर भी की थी। दीन तो चल रहा था, दीन लोगों के अंदर था, लेकिन बादशाहों के अंदर, शहजादों के अंदर, उमवी ख़ानदान के अंदर पैसे की रेल पेल हुई, उनमें दीनदारी की कमी आ गई, वज़ाक़ता ख़राब हो गई। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने निज़ाम हुकूमत को सही किया था। वो निज़ाम हुकूमत जो वक़्त के साथ साथ मर्ज़ी का निज़ाम हुकूमत बनता जा रहा था। दीन अपनी जगह पे कायम था, दीन फैल रहा था, फतूहात हो रही थी, लेकिन बादशाह जहाँ चाहते अपनी मर्ज़ी करते, कोई कहने वाला कुछ नहीं होता था। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह को जब गवर्नर बनाया गया, हज्जाज लोगों पे जुल्म करता था। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने फरमाया था मैंने जुल्म और सितम नहीं करना, मैंने इंसाफ करना है।
फिर वक़्त के साथ साथ अल्लाह ने तौफीक दी, खलीफा बन गए। अब देखें जो मुजद्दिद काम करने वाले लोग होते हैं वो कुर्सियों के पीछे नहीं भागते, सीटों के पीछे नहीं भागते। इनके साला लगता था सुलेमान रहमतुल्लाहि अलैहि, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। उसने मशवरा किया रजा से, रजा मैं किसको बादशाह बनाऊं? रजा ने कहा उमर बिन अब्दुल अजीज़ को बना दूँ। कहने लगे उमर बिन अब्दुल अजीज़ को बनाऊंगा तो मेरे भाई तो गवारा नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। रजा ने कहा ऐसा करो उमर के बाद अपने किसी भाई का नाम लिख दो, वो चुप हो जाएगा। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैहि जब बैत खुफिया तौर पर ली गई, बताए बगैर ली गई कि बस बैत करो, जो बादशाह होगा वो होगा, उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहिमहुल्लाह को भिनक पड़ गई कि मेरा नाम भी हो सकता है। हिशाम जो तलबगार था कि बादशाहत मुझे मिले, वजारत मुझे मिले, मैं खलीफा बन जाऊं, उसको भिनक लगी कि शायद मेरा नाम जो है वो निकाल दिया गया है, बारी उसकी बनती थी। दोनों रजा बिन हैवा के पास गए। देखें फ़र्क, देखें जिसने काम करना होता है काम नहीं करना होता। जिसको जिम्मेदारियां लेने का शौक़ होता है ना, आगे बढ़ बढ़ के वो कभी काम नहीं करता। वो ड्रामे करेगा, तमाशे करेगा, जिम्मेदारियां ले लेगा, काम वो कभी नहीं कर सकता। लोगों के अंदर बड़ा शोर करेगा, ऐसा सानू दे दो असी सारा कोई ठीक करके विखा देंगे, इन्हों तो काम ही नहीं करना आता, ये तो सही काम ही नहीं करते थे। जिसका काम उसी को साझे और करे तो ठेंगा बाजे। तारीख़ में हमेशा उन लोगों ने काम किए हैं जिन्होंने चौधरों के लिए काम नहीं किया, अल्लाह के दीन के लिए काम किया। जो चौधरों के लिए, चौधरियों के चौधर के लिए काम करते हैं, वहाँ फिर चौधरी और बदमाशियाँ ही चलती हैं, दीन का काम कभी नहीं होता। ये चौधर शुरू हो गई थी खिलाफत के नाम पर। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहिमहुल्लाह ने कहा रजा अगर मेरा नाम है मैं आपको इख्तियार देता हूँ, मेरा नाम ख़त्म कर दो। हिशाम ने जाकर कहा रजा अगर मेरा नाम नहीं है आप मेरा नाम डाल दें, आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूँगा। बादशाह फोत हो गया, तमाम मुज़रा को, शहज़ादों को बुलाया गया। शहज़ादों को बुलाकर बताया गया भी खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैहि हैं। कहते हैं उस मजमे से दो आवाज़ें आईं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक आवाज़ उमर बिन अब्दुल अजीज़ की आई कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि मुझे ये हुकूमत क्यों मिल गई है। दूसरी आवाज़ हिशाम की आई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुझे हुकूमत क्यों नहीं मिली। इनकी बेगम फ़ातिमा बताती हैं रहमहुल्लाह मेरे शौहर सारी रात नहीं सोए, रोते हैं, रोए जा रहे हैं। मैंने कहा सरताज रोते क्यों हैं? कहने लगे तुम्हें नहीं पता मैं उम्मत इस्लामिया का खलीफा बन गया हूँ। यसअलुनी यौमल क़ियामत अल फ़कीर, क़यामत के दिन किसी फ़कीर ने मेरा गिरेबान पकड़ के ना, हाँ भी मुझे रोटी क्यों नहीं मिली। किसी मस्कीन ने मुझ पर दावा कर देना, किसी बेवा ने मेरा गिरेबान थाम लेना है, मैं अल्लाह की अदालत में क्या जवाब दूँगा। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ाई है, मिंबर पर खड़े हो गए, कहा लोगों तुम्हारे साथ ज़्यादती हो गई है, मुझे ज़बरदस्ती खलीफा बनाया गया, मैं नहीं खलीफा बनना चाहता था, लेकिन अगर तुम चाहते हो मुझे खिलाफत से हटाना, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ, मुझे हटा दो। है किसी के अंदर जुर्रत? या तो छोटे छोटे कामों के लिए लड़ते हैं। मैंने देखा है ये मस्जिदों में लड़ाइयाँ किस लिए होती हैं, मैं बताता हूँ, चौधर के लिए होती हैं। किस काम के लिए होती हैं? ये जो आप 10-10, 20-20 रुपये के नोट दे जाते हैं ना, वो फटे पुराने से, वो हमें पता है चलाने कैसे मुश्किल होते हैं, इसको संभालने के लिए लड़ाइयाँ होती हैं, इसको संभालने के लिए झगड़े होते हैं। गंदे से नोट मुझे मिल जाए, मुझे पता है कैसे चलाए जाते हैं। 10-10 के नोट फेंके जाते हैं, कभी पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, कभी किसी जगह पे जा रहे हैं, किस लिए कि ये भान किते चल जावे, किते भान लग जावे। इस काम के लिए जिन्होंने लड़ना होता है ना, अल्लाह के बंदों वो दीन का काम कभी नहीं करते। ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने 2 साल हुकूमत की, सिर्फ 2 साल हुकूमत की, और ऐसी हुकूमत की 2 साल के अंदर आज तक उनके बाद ऐसा बंदा कोई नहीं हुआ। ईमानदारी रगों के अंदर थी। ये जिम्मेदारियां ऐसे बंदों को जो ईमानदार होते हैं। ईमानदारी कितनी है? अपना काम करते तो अपना चिराग, सरकारी काम करते तो सरकारी चिराग। कितनी ईमानदारी क्यों आ गई? इतनी ईमानदारी कैसे आई? अल्लाह के बंदों नस्लें सही होनी चाहिए। मेरे साथ कोई बददियानती और बेईमानी करता है ना, मैं सबसे पहले उसका बाप देखता हूँ, इसका बाप कैसा था, ये चेक करना चाहिए। इसका बाप भी यकीनन बेईमान होगा जो ये बंदा बेईमान है, इसकी रगों के अंदर बेईमानी दौड़ रही होगी। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहिमहुल्लाह ईमानदार क्यों थे? इनकी रगों के अंदर ईमानदारी थी। इनकी जो परदादी थी या दादी थी वो ईमानदार थी। वही औरत थी जो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फ़ारूक आज़म निकले ना रात का गश्त लगाने के लिए, वो 2 माँ बेटी क्या कहती, बेटी दूध में पानी मिला, दूसरी कहती माँ मैंने नहीं मिलाना। उसने कहा कौन सा उमर देख रहा है? तो बेटी ने कहा उमर नहीं देखता, उमर का अल्लाह तो देख रहा है।
उमर का अल्लाह तो देख रहा है। और ये खून था उनकी रगों में दौड़ रहा। उमर फारूक ने उस बच्ची की शादी अपने बेटे से करवाई थी। उस बेटे से आगे बेटी हुई थी जिसकी शादी अब्दुल अजीज़ से हुई थी। उस अब्दुल अजीज़ से आगे उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह पैदा हुए। फिर के इसके असरात देखे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, आखिरी बात कह के बात ख़त्म करता हूँ। जनाब उमर रज़ी रहमतुल्लाह अलैह, बच्चों ने फरमाइश कर दी, अबू जी अच्छे कपड़े लेने हैं, ईद आ गई है। उमर ने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है। बीवी ने कहा ऐसा करें, आप वक़्त के खलीफा हैं, जाएं एडवांस ले आएँ, जाकर सेक्रेटरी के ख़जानची के पास जाएं, उससे एडवांस ले आएँ। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह सेक्रेटरी के पास, ख़जानची के पास गए, जाकर कहते भाई मैंने ईद की ख़रीदारी करनी है, बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं, नए कपड़े पहनने के लिए कुछ नहीं है, मुझे एडवांस दे दो, मैं आपको दे दूँगा, अगली तनख्वाह से काट लेना। उसने कहा इमामुल मुस्लिमीन खलीफतुल मुस्लिमीन, आप मुझे इस बात की गारंटी दें अगले महीने आप ज़िंदा रहेंगे। अगर आप मुझे इस बात की गारंटी देते हैं अगले महीने आप ज़िंदा रहेंगे, मैं आपको एडवांस दे देता हूँ, वरना मैंने एडवांस कोई नहीं देना। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ने जाके कहा मेरे बच्चों, तुम्हारा बाप उमर है, तुम्हें सूट नहीं दिला सकता। ईद का दिन हुआ, बच्ची मुंह छुपा रही थी। उमर ने कहा मुंह क्यों छुपाती हो? उसने कहा अब्बा जी घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, हमने सिर्फ प्याज ही खाए हैं। आज इस उमर का जिक्र क्यों यहाँ पर हुआ? बदबख्तों ने, मलऊनों ने, लानतियों ने अदलब के अंदर ये 2 कब्रें बच गई थी। खुलफाए बनु उमय्या की 2 कब्रें बच गई थी जो लोगों ने, अब्बासियों ने तबाह नहीं की। एक उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह की कब्र थी, एक अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र थी। अभी पिछले दिनों खबर आई है, वीडियो भी आ रही हैं, शाम के अंदर मलऊनों ने जिन्होंने भी किया वो लानती हैं, अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह की कब्र को उखेड़ा गया है और उनकी बाकियात को निकाल के नशर किया गया है। इससे कुछ भी नहीं होना है। उनका ज़िक्र आज भी हमारे दिलों में है, कल भी दिलों में रहेगा, क़यामत तक रहेगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, चौधरी यासीन साहब ने एक दफ़ा वाक़या सुनाया था। कहते हम मोटरवे पे जा रहे थे, किसी जगह पे हमारी गाड़ी रुकी। मौलाना यूनुस भट्ट साहब थे, हाफ़िज़ मसूद आलम साहब भी थे। तो उन्होंने कहा कि जी की गाड़ी रुकी है, वहाँ पे कोई पादरी भी वहाँ बहुत बड़ा आ गया। तो पादरी कहते कोई मुझे जानता था किसी तरीके से, उसने मुझे बुलाकर कहा ये 2 बंदे कौन हैं? तो मैंने कहा जी एक का नाम शेख यूनुस भट्ट साहब है और दूसरे का नाम जो है वो मसूद आलम साहब है हाफिज़हुल्लाह। उस पादरी ने कहा अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ कि इस तरह के लोग हमारी इंजील में होते हैं, इस तरह की शक्लें, इस तरह की सूरतें, नेक लोग हमारी इंजील के अंदर जो नेक लोगों की सिफ़ात लिखी है ना, वो इन दोनों के ऊपर पूरी आती हैं। अल्लाह का हुक्म है, हमारे शेख यूनुस भट्ट साहब रहमतुल्लाह का सुबह इंतकाल हो गया, तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी फ़रमाएँ। बहुत बड़ा एक सानहा है, यकीनी तौर पर इसका ख़िलाफ़ नहीं होना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उन्हें इल्म दिया था वो अल्लाह ही जानता है, जो अमल दिया था वो अल्लाह ही जानता है। हम उनकी सोहबत में बैठे हैं, 8 साल तक उनके साथ एक दफ़्तर में रह के देखा है वो क्या चीज़ थे। इसी वजह से जनाज़ा उनका फ़ौरी तौर पर 1:45 बजे है, मुख्तसर जनाज़ा है, चंद लोगों की शिरकत है, तो इसलिए जुमा मुख्तसर किया गया है। जुमे के बाद छोटी सी इंशाअल्लाह हम नमाज़ पढ़ेंगे, मुख्तसर सी दुआ फ़रमाएँगे, उसके फ़ौरी बाद हमने निकल जाना है। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फ़रमाए, अल्लाह ताला उनके नेक अमाल को उनके लिए सदका जारिया बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।